चलिए जरा एक सीन इमेजिन करते हैं। एक स्टूडेंट अपनी नोटबुक पर झुका हुआ है, किसी प्रॉब्लम में बुरी तरह फंसा है, माथे पर पसीना, चेहरे पर टेंशन। ये सीन हम सब ने देखा है ना? या शायद कभी ना कभी खुद भी एक्सपीरियंस किया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या वो स्टूडेंट सिर्फ एक मैथ का सवाल सॉल्व कर रहा है, या फिर वो खुद के सोचने के तरीके को समझने की कोशिश कर रहा है? आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में हम इसी सवाल की गहराई में जाने वाले हैं। हम मैथ यानी गणित को एक ऐसे एंगल से देखेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। तो क्या गणित सिर्फ नंबरों का खेल है, या फिर जीवन को समझने की एक पूरी भाषा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी अब तक की सोच को हिलाकर रख देता है। देखिए, दुनिया भर में एक आम धारणा है कि मैथ का मतलब है बस नंबर्स, कैलकुलेशंस और वो लंबे चौड़े थका देने वाले फॉर्मूले। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या ये सिर्फ एक बोरिंग सा काम है जिसे स्कूल में मजबूरी में करना ही पड़ता था, या फिर ये हमारी जिंदगी और इस यूनिवर्स को डिकोड करने की एक बेहद खूबसूरत भाषा है? आज हम इसी मिथक को तोड़ेंगे। ओके, तो चलिए सीधा अपने पहले पॉइंट पर आते हैं। मैथमेटिक्स नॉट जस्ट नंबर्स, यानी गणित सिर्फ नंबर नहीं है। अक्सर हम गणित को सिर्फ एक स्कूल सब्जेक्ट मान लेते हैं, लेकिन असल में इसे प्रकृति की एक बेसिक लैंग्वेज, एक मूलभूत भाषा के रूप में देखने की जरूरत है। गणित लिटरली हर जगह है। ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये लॉजिक है, ये पैटर्न है, और सबसे बड़ी बात, ये हमारे सोचने का तरीका है। ये हमें सिखाता है कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, उसे कैसे समझना है, और फाइनली उसे कैसे सॉल्व करना है। आसान शब्दों में कहे तो गणित हमारे दिमाग को लॉजिकली काम करने की ट्रेनिंग देता है। और ये बात कितनी सच है, इसके कुछ कमाल के विजुअल सबूत हमारी दुनिया में ही मौजूद हैं। एक सूरजमुखी के फूल को ही ले लीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी पंखुड़ियों और बीजों में एक छिपा हुआ एकदम परफेक्ट मैथमेटिकल पैटर्न होता है, जिसे फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। इसी तरह हमारे प्राचीन मंदिरों को देखिए। उनकी वास्तुकला में जो गजब की सिमेट्री या समरूपता दिखती है, वो क्या है? वो और कुछ नहीं बल्कि गणित ही है। यही तो हमारी दुनिया को इतना सुंदर और परफेक्ट बनाता है। मतलब मैथ्स वाकई हर जगह है। अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, द पर्पस। आखिर हम गणित पढ़ते क्यों हैं? अक्सर दिमाग में आता है ना कि यार इसका रियल लाइफ में क्या यूज है। तो चलिए मैथ को एक्शन में देखते हैं। ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। जब एक इंजीनियर एक विशाल और मजबूत पुल बनाता है, वो मैथ यूज कर रहा है। जब आपके मोहल्ले का दुकानदार अपने रोज के लेन देन का हिसाब लगाता है, वो भी मैथ का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ तक कि आपके फोन का जो जीपीएस आपको सबसे छोटा और सही रास्ता बताता है ना, वो भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर ही टिका है। एक छोटे से बिजनेस से लेकर ग्लोबल नेविगेशन तक सब कुछ गणित ही तो चला रहा है। तो यहाँ से हमें एक बहुत ही क्लियर मैसेज मिलता है। गणित पढ़ने का अल्टीमेट गोल सिर्फ इंजीनियर या साइंटिस्ट बनना ही नहीं है। इसका असली मकसद है हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बेहतर बनाना। गणित हमें फैक्ट्स और डेटा के बेसिस पर सही फैसले लेने की ताकत देता है। ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को शार्प करता है। इसलिए अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक प्रॉपर लाइफ स्किल है। अब हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, दी एंग्जाइटी। आखिर गणित का इतना डर क्यों है? इतनी सारी पॉजिटिव बातों के बाद भी एक कड़वा सच तो है। बहुत से लोग, खासकर स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट के नाम से ही कांप जाते हैं। मैथ का नाम सुनते ही पसीना आना बहुत कॉमन है। पर सवाल यह है कि ये डर आता कहाँ से है? क्या सच में मैथ के सवाल इतने डरावने होते हैं, या फिर जिस तरीके से इसे पढ़ाया जाता है प्रॉब्लम वहाँ है? क्या ये सब्जेक्ट खुद ही इतना मुश्किल है, या फिर हमारे पढ़ाने के पुराने तरीकों ने इस खौफ को पैदा कर दिया है? इस चीज को जरा ऐसे समझते हैं। एक तरफ देखिए, रट्टा मारना और लगातार प्रेशर। जब गणित को बिना समझे बस फॉर्मूले रटने वाला सब्जेक्ट बना दिया जाता है और ऊपर से परफॉर्मेंस का भारी प्रेशर डाल दिया जाता है, तब ये किसी बुरे सपने जैसा लगने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, क्लियर कॉन्सेप्ट्स और प्ले बेस्ड लर्निंग। डर तब बिल्कुल गायब हो जाता है जब कॉन्सेप्ट्स एकदम शीशे की तरह साफ हों और सीखने में मजा आ रहा हो। तो प्रॉब्लम मैथ नहीं है, प्रॉब्लम है समझ की कमी और रटने वाली आदत। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ग्राउंडिंग कॉन्सेप्ट्स, रियल लाइफ में गणित। इस डर को भगाने के लिए ना हमें मैथ को किताबों से निकालकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखना होगा। डेली लाइफ के इन एग्जाम्पल्स को ही देख लीजिए। खाना बनाते वक्त मसालों का सही अंदाजा लगाना,
वो मैथ है। क्रिकेट मैच देखते हुए रन रेट, स्ट्राइक रेट और एवरेज कैलकुलेट करना, जो हमें बड़ा मज़ेदार लगता है, वो भी तो मैथ ही है। घर का बजट मैनेज करना हो या फिर अपने दिन भर के टाइम को अच्छे से प्लान करना हो, इन सब में हम जाने अनजाने मैथ का ही यूज़ कर रहे हैं। तो सच तो ये है कि हम सब पहले से ही मैथमेटिशियन हैं। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, द सॉल्यूशन। गणित सीखने का सही तरीका क्या है? चूंकि अब हम प्रॉब्लम भी समझ चुके हैं और मैथ की अहमियत भी, तो इस डर को खत्म करने के लिए हमारे पास एक सॉलिड प्लान होना चाहिए। पहला स्टेप, रट्टा मारने की जगह कॉन्सेप्ट्स को समझने पर फोकस करना। दूसरा स्टेप, इसे रियल लाइफ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जोड़कर सीखना, जैसे गेम्स या विजुअल्स के जरिए। और तीसरा स्टेप, एक सही और सपोर्टिव गाइडेंस ढूंढना। अगर हम बस इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें ना, तो गणित सीखना एक डरावनी दीवार फाड़ने जैसा नहीं, बल्कि एक बहुत ही मजेदार जर्नी बन जाएगा। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, ए पर्सपेक्टिव शिफ्ट, यानी नजरिया बदलना। गणित डर नहीं, एक दरवाजा है। इस पूरी चर्चा का सार इस एक शानदार थॉट में छिपा है। गणित एक लाइफ स्किल है, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं। ये एक ऐसा दरवाजा है जो नई संभावनाओं की दुनिया की तरफ खुलता है। और ये बिल्कुल सच है। ये सोचने की एक कमाल की पावर है। जिस पल हम डर को हटाकर समझ पर फोकस करते हैं, हमें रियलाइज होता है कि मैथ कोई रुकावट नहीं है, बल्कि दुनिया को बेहतर ढंग से समझने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो चलिए, आज की इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब भी कोई मैथ की किताब खुलेगी, तो क्या वो उसी पुराने खौफ और डर के साथ खुलेगी, या फिर एक नई जिज्ञासा, कुछ नया सीखने की एक्साइटमेंट के साथ? चॉइस पूरी तरह से हमारी है। याद रखिए, गणित की असली खूबसूरती उन नंबर्स में नहीं है, बल्कि उन नंबर्स के पीछे छिपे लॉजिक में है। इस पूरे टॉपिक को हमारे साथ डिकोड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।